हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राजक्ता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके घर के आसपास एक ट्री प्लांट करने की कोशिश करें। हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम हर एक सब्सक्राइबर के नाम से ट्री प्लांट करने वाले हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ करंट। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया था? तो चलिए देखते हैं। Benjamin Franklin invented electricity. He conducted kite experiment in which he tied a metal key to string to conduct electricity. अब किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो होने के लिए वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। मटेरियल्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेकेंड इज कंडक्टर, थर्ड इज सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर में से करंट इजीली फ्लो होता है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करते हैं। पेपर, ग्लास, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। दे आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी, एल्यूमिनियम, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। अब यहाँ मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है। इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस कंडक्टर में से अभी करंट पास हो रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। अभी तक हमने यही सीखा है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो करंट पास होगा, तो फिर इस कंडक्टर में से करंट क्यों नहीं पास हो रहा है? इस कंडक्टर में अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। लेट अस अज्यूम ये एक इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में का जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों का मास भी सेम है और सेम वेलोसिटी से दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट करंट वी विल गेट विल बी 0। अब सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इस कंडक्टर में से करंट पास होगा। और यही रीज़न है कि प्रीवियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी कंडक्टर में से करंट क्यों नहीं पास हो रहा था, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे हमने 2 प्लास्टिक बॉटल्स लिए हैं जो इस तरीके से सेटअप किए हैं और यहाँ पे एक क्लैंप है। जब हम इस क्लैंप को रिमूव करेंगे तो वाटर फ्रॉम बॉटल ए विल फ्लो टू बॉटल बी और ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉटल में का वाटर इक्वल नहीं हो जाता। अब यहाँ ए बॉटल हायर पोटेंशियल पे है और बी बॉटल एट लोअर पोटेंशियल। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी वजह से वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। ये सेम चीज़ होती है सेल में। सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल पे होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल जो लोअर पोटेंशियल पे होता है। अब यहाँ मैंने एक बैटरी लगाई है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे और कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और बैटरी के ये टर्मिनल पे भी नेगेटिव चार्ज है। सो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मतलब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देखे थे हमने कंडक्टर में, उनको मूव करने में जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका यूनिट है वोल्ट। वर्क का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का कूलम, सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अब देखते हैं करंट का फॉर्मूला। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम एंड टाइम का सेकंड, सो करंट का यूनिट होगा कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर 1 सेकंड। नाउ लेट्स सी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज होगा। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सो V इक्वल टू आर आई। हियर दिस कांस्टेंट R इज रेजिस्टेंस एंड इसका यूनिट है ओहम। Ohm's law states that the relationship between current flowing through a wire and the potential difference across its end can be obtained from the law that was given by German scientist. If the physical state of a conductor remains constant, the current flowing through it is directly proportional to potential difference between its two ends. अब यहाँ पे physical state of a conductor means its length, area of cross section, temperature and material it is made up of. इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। यहाँ x एक्सिस पे है V वोल्टेज और y एक्सिस पे है करंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जब करंट 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 होगा, और जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा तो करंट भी 1 एम्पियर होगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओहम्स लॉ में हमने एक कांस्टेंट देखा था, रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज की तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, एंड एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एंड एरिया डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ किया है रो, विच इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज RA divided by L. Rho is directly proportional to resistance and area and inversely proportional to length. एंड इसका यूनिट है ओहम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, सो इट्स यूनिट इज ओहम मीटर। अब टेक्स्ट बुक में एक आपको टेबल दिया है, उसमें सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और उसका यूज़ दिया है। इस टेबल में फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स यूज इज टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे सिंबल में एक हायर पोटेंशियल दिखाया है और एक लोअर पोटेंशियल है। सेकेंड इज बैटरी। बैटरी इज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड इट्स यूज इज टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। थर्ड one is open tap key. It is used to stop the flow of current flowing in a circuit by disconnecting two ends of a wire. Fourth one is closed tap key. It is used to start the flow of current in a circuit by connecting two ends of a wire. Fifth one is connecting wires. It is used to connect various components in the circuit. Next is crossing wires, to show wire which cross but are not connected. Seventh one is light bulb. It is used to test the flow of electricity. When electric bulb is lighted, it shows the current is flowing, and when it is unlighted, the current is not flowing.
नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाया है and its use is to control the flow of current in the circuit. Variable resistance is used to change the resistance as required and thereby control the current. मतलब अगर सर्किट में हमें करंट कम ज़्यादा करना होगा तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज एमीटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट and voltmeter is used to measure potential difference between 2 points in the circuit. इन सब कंपोनेंट्स के सिंबल एक बार देख लेना और उसका यूज़ भी रिमेंबर इट. तो ये टेबल में दिए सारे कंपोनेंट्स को हम सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं. हियर आई हैव कनेक्टेड अ सेल, हियर इज़ अ की विच इज़ क्लोज्ड. यहाँ एक एमीटर है एंड वोल्टमीटर लगाया है और ये एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे एक बल्ब है. जब सर्किट क्लोज होता है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा from positive terminal to negative terminal. This ammeter will measure current when current passes through it. And this resistance here potential will drop and voltmeter will measure that drop. This bulb will glow and indicate that current is flowing through the circuit. Resistance in circuit can be applied using two ways, one in series and one in parallel. Now let's see resistance in series. Here between point C and D मैंने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, R1, R2 and R3 and their value can be same or different. Total resistance which we will get between point C and D is denoted by RS. अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और की भी क्लोज्ड है. Here current I will be constant between point C and D. But voltage will change. So R1 के अक्रॉस V1 वोल्ट मीटर लगाया है. सिमिलरली R2 एंड R3 के अक्रॉस V2 V3 वोल्ट मीटर लगाया है. वोल्ट मीटर विल मेजर पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस these resistances. The total potential difference across CD is denoted by capital V. So V is V1 plus V2 plus V3. बट हमें पता है V इक्वल टू IR. सो टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस. सो I इंटू RS इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. एज हियर I इज सेम, सो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. Total resistance is maximum here because total resistance is sum of all resistances. और इसी वजह से अगर किसी सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो मैं रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाऊंगी. टेक्स्ट बुक में ये 2 टेबल्स दी है तो इनको समझते हैं. इफ़ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर and the effective resistance of the resistors is equal to sum of their individual resistances. मतलब RS equal to R1 plus R2 plus R3 and potential difference between two extremes of the arrangement is equal to sum of potential difference across individual resistors. इसका मतलब है कैपिटल V equal to V1 plus V2 plus V3. The effective resistance is larger than each of the individual resistances. मतलब RS is greater than R1, RS is greater than R2, RS is greater than R3 because RS is sum of R1, R2, R3. And as I told you, this arrangement is used to increase the resistance in a circuit. जब हम resistance series में लगाते हैं तो they are connected one after another. If any one of them does not function, the circuit breaks and there is no flow of electricity. मतलब रेजिस्टेंसेस एक के अक्रॉस एक लगाने से जब सर्किट ब्रेक होता है तो सारे फंक्शन करना बंद कर देते हैं. If two bulbs are connected in series, they will both give less light than if they had been connected individually. मतलब अगर सर्किट में 2 बल्ब्स लगाए हैं तो वो लेस लाइट देंगे या लेस ग्लो करेंगे. पर हम उसी सर्किट में अगर एक ही बल्ब लगाते हैं तो वो कंपैरेटिवली
ज़्यादा ग्लो करेगा और ज़्यादा लाइट देगा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब यहाँ हमने रेजिस्टेंस एक के अक्रॉस एक लगाया है, इससे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। यहाँ वोल्टेज अक्रॉस दिस थ्री रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। I1, I2, I3 are current flowing through R1, R2 and R3. So total current I is equal to total voltage divided by total resistance, and I1 equal to V divided by R1, I2 equal to V divided by R2 and I3 equal to V divided by R3. अब टोटल करंट जो होगा वो I1, I2, I3 इसकी सम होगी। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो V डिवाइडेड बाय RP इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3. Here RP is total resistance in parallel. So 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये होगा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस RP सिंगल रेजिस्टेंस R1 से भी बहुत कम होगा, मतलब RP इज लेस दैन R1, RP इज लेस दैन R2, RP इज लेस दैन R3। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, बट पैरेलल में वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज if number of resistors are connected in parallel, the inverse of effective resistance is equal to sum of inverse of individual resistances, and current flowing through the individual resistor is proportional to the inverse of their resistance, and total current flowing through the circuit is sum of current flowing through individual resistors. The potential difference across all resistors is same. The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. This arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कम मिलेगा। इस तरह से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी कंप्लीट की है। अगले पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Don't forget to subscribe our channel and please support us in planting more and more trees.